माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। नौगांव नगर की एक बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए मिलते हैं शिवांशी मिश्रा से और जानते हैं कि इस मुकाम को पाने के लिए वो किसको श्रेय देंगी। सबसे पहले तो जो बधाई मुझे दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका श्रेय तो सिर्फ अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इतनी शिक्षा दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँच सकी। और दूसरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी। और ईश्वर का तो सबसे बड़ा श्रेय है, उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई ना ही कहीं कोई मुकाम हासिल कर सकता है और ना ही कोई अचीवमेंट। शिवांशी, आप दिन में कितना पढ़ते हैं? दिन में तो मैंने सिर्फ क्लासेस ही अटेंड की हैं और जो क्लासेस में पढ़ाया गया मैंने उसे रिपीट किया है सुबह मॉर्निंग टाइम 1-2 घंटे बस। बाकी मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ट्यूशन्स वगैरह इंग्लिश सब्जेक्ट का भी नहीं लिया। हालांकि मेरी क्लास मेट्स लिया करते थे बट मैंने नहीं लिया। शिवांशी, आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं? आगे चलकर तो ये डिसीज़न तो मेरे मम्मी पापा ही लेंगे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं उनसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। वो जो भी मुझे बनाएंगे वही मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। शिवांशी, आप अपने जूनियर छात्रों के लिए क्या समझाइश देना चाहती हैं? जूनियर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जब भी वो क्लासरूम में बैठें और अपने टीचर्स के सामने हों तो सबसे पहले तो उनका सम्मान करें और साथ ही साथ उन्हें कॉन्सेंट्रेटली सुने, मीन्स ध्यानपूर्वक सुने। यदि वो उन्हें ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और उन्हें यूं ही निकाल देंगे तो वो अपना बहुत बड़ा समय लॉस करेंगे, क्योंकि एक वही समय होता है जिसमें बच्चा जब अच्छे से सुन सकता है पर बच्चा अपने फ्रेंड्सों के चक्कर में उनको इग्नोर कर देता है। बस उसे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को उस टाइम के लिए इग्नोर करना चाहिए जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा। ये थी शिवांशी मिश्रा, जो भविष्य में अपने माता पिता के अनुसार पढ़ाई करके आगे क्या बनेगी ये बाद में डिसाइड होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं रवि विश्वकर्मा। हमने तो उसका इतना ज़्यादा साथ भी नहीं दिया तो भी वो इतनी आगे निकल आई। ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी आगे निकल जाएगी। आप क्या बेटी के लिए किस तरह के प्रयास करेंगे माँ होने के नाते? आप अब और आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। खुश हैं? खुश है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं उनके गुरुओं को धन्यवाद, टीचर्स को। परमात्मा की कृपा से वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर उस पर कृपा बनाए रखें और वो आगे जाए और आगे जाए। भविष्य में क्या प्लान किया है कि बेटी किस लाइन में जाए? प्लान के लिए थोड़ा सा उस बिटिया की भी रुचि को ध्यान में रखेंगे अपन कि क्या उसका इच्छा है, और जो भी होगा तो ईश्वर को आगे मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर अपन आगे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा। एक आप शिक्षक हैं तो बेटी को क्या शिक्षक लाइन में हाँ, अगर उसकी रुचि शिक्षा बनने में है तो उसमें भी सपोर्ट है। आगे किसी दूसरी लाइन में जाने में है तो मैं एक पिता के नाते जो मेरा धर्म है अपने बच्चों को कोऑपरेट करना उनकी रुचि के अनुसार, वैसा मैं करूँगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे ऐसी प्रार्थना है।